दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो कि है हमारे सिम्टम्स के बारे में, हम जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसके बारे में, कैसे आईवीएफ ठीक होगा उसके बारे में। मेरे पास देश के अलग अलग कोने से पेशेंट आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और जब उनके हम पेट चेक करते हैं, उन्हें डायग्नोस करते हैं, तो उनके जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। यानी कि एक आईबीएस का पेशेंट दूसरे आईबीएस के पेशेंट से बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब, एक पेशेंट ऐसा है जिसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, एक पेशेंट ऐसा है कि जिसको भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, और कुछ पेशेंट को नले पड़े हैं, किसी को नाभि के नीचे बहुत ज़्यादा टाइट है, किसी को नाभि के ऊपर राइट साइड में बहुत ज़्यादा टाइट है, किसी को लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा टाइट है, किसी को लोअर एब्डोमेन में, हमारे पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा टाइटनेस है। यानी कि उन्हें नले भी अगर पड़े हैं तो उसमें भी अलग अलग तरह के उन्हें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, और उनकी जो समस्याएं हैं वो भी अलग अलग दिखाई दे रही हैं। किसी को पेशाब करने में दिक्कत है, किसी को नहीं है। किसी को क्या होता है कि जैसे पेशाब करने जाता है तो उसको पेशाब रुक रुक के आती है, या पेशाब कर रहा है, कोई आ गया उसके बगल में खड़ा हो गया पेशाब करने के लिए, तो उसका पेशाब ही रुक जा रहा है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा नाइट फॉल हो रहा है, किसी को 4-5 दिन में नाइट फॉल हो रहा है, किसी को बिल्कुल भी नाइट फॉल नहीं हो रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को लूज मोशन है, किसी का कॉन्स्टिपेशन ऐसा देखा कि जो कि इतना ज़्यादा क्रोनिक है कि जिसको ठीक करने में हमें भी बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है, और ऐसा भी कॉन्स्टिपेशन हमने ठीक किया जो 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो गया। रही बात जो लूज मोशन वाले पेशेंट हैं, उनको ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जिन्हें नले पड़े रहते हैं, पेट उनका टाइट हो गया है, नाभि के आसपास के एरिया में बिल्कुल भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को ठीक करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा समय लेना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको नले पड़े हैं, आप समय नहीं देंगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि नले अगर पड़ गए तो समझ लो कि वहाँ पे नाभि के आसपास, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो या अपर हो या डाउन हो, कहीं पे भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। यानी छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहता है। तो कहने का मतलब, ये समस्या जो है जितनी ज़्यादा पुरानी होती चली जाएगी उतना ही ज़्यादा समय हमें ठीक करने में लग जाता है। ठीक है, तो कभी भी जब भी आप कमेंट करते हैं या फ़ोन करते हैं तो अक्सर आप लोग पूछते ही हैं कि मुझे ठीक होने में कितना समय लगेगा। लेकिन जब तक हम आपको डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, चेक नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आपको बता भी नहीं सकते कि आप 20-25 दिन में ठीक हो जाएंगे, या 1 महीना लगेगा, या फिर 1 महीने से ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि किसी को नले हैं, किसी को नहीं है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को लूज मोशन है, किसी को म्यूकस आ रहा है, किसी को म्यूकस नहीं आ रहा है। तो ये सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं, और उसी हिसाब से हमें थेरेपी देनी होती है। धीरे 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 हम पेशेंट को डायग्नोस करते रहते हैं। जैसे एक एक सिम्टम्स उनके निकलते गए तो वैसे वैसे हम दूसरे सिम्टम्स को कवर करते चले जाते हैं। किसी को हमने ऐसा भी पेशेंट देखा कि जिसको रात में बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, यानी कि सोए हैं लेकिन उनके दिमाग में कोई ना कोई थॉट चलता रहता है, अलग अलग तरह के कोई फालतू थॉट चल रहा होता है जिसके बारे में उसको कोई लेना देना ही ना हो, ऐसे भी थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहते हैं। तो इस तरह के थॉट्स जो हैं जब पूरे रात में चलेंगे तो आपको नींद नहीं आती है। और नींद नहीं आने की वजह क्या है कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसी में सेरोटोनिन बनता है, यानी जो नींद आने की जो केमिकल है वो हमारी छोटी आंत में ज़्यादा बनता है। तो अगर हमारी छोटी आंत इरिटेट है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो धीरे धीरे
वो जो केमिकल हैं वो रिलीज नहीं होंगे, हमारे ब्रेन तक वो केमिकल नहीं पहुंचते, बॉडी में ब्लड के अंदर वो केमिकल नहीं रहता है, तो हमें नींद आने की समस्या हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग थेरेपी देंगे, डाइजेशन को मजबूत करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, बड़ी आंत को ठीक करते हैं, तो वैसे वैसे जो है नींद की समस्या जो है धीरे धीरे आपकी कम होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन आए और दूसरे दिन इलाज कर दिया तो आपका नींद आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा। जब भी आना है आपको पेशेंस के साथ आना है, और जिन्हें नींद की दिक्कत है उन्हें तो और भी ज़्यादा समय लगेगा। यानी कि हमारा जो नॉर्मल रेंज है, औसत है, वो है 1 महीने का। लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो आपको 1 महीने से भी ज़्यादा लग सकता है। हो सकता है 1 महीने में आपको 70-80% रिजल्ट आ भी जाए, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा भी आपको लग सकता है। क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए पूरा आपका छोटी आंत और बड़ी आंत, कोलोन, जब तक उसमें हम ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ाएंगे, वहाँ का सूजन ठीक नहीं होगा, इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, तब तक आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है। कितनी भी कोशिश कर लो, देखिए मूवमेंट जो है, आप सोचेंगे कि हमारे आंतों की मूवमेंट खराब हो गई है, मूवमेंट नहीं हो रही है। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है हमारे आंतों में, थोड़ी थोड़ी देर पे चलती रहती है, जो स्टूल को आगे की तरफ ढकेलता है। लेकिन जब आपकी आंत समझ लीजिए कि सोई हुई है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, फंक्शन नहीं कर रही है, तो फिर वो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है वो भी कैसे काम करेगी? कुछ देर तक काम करेगी, जहाँ तक उसे ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा वहाँ तक वो काम कर लेगी, लेकिन आगे जहाँ पे कोलोन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, वहाँ से आगे वो स्टूल को नहीं ढकेल पाती है, तो हमारा स्टूल वहाँ पे फंस जाता है। तो सुबह में हमारा जो स्टूल है पूरी तरह से साफ नहीं होता। तो जैसे हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार 30-40% पेट साफ हुआ, बाकी सब अंदर ही है। आपकी इच्छा नहीं हो रही है उठने की, फिर भी हमें उठना पड़ता है। पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि पेट पूरा साफ हो गया, ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो गया है। तो जब तक मूवमेंट नहीं बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तब तक आपका समस्या जो है हल होने वाला नहीं है। दूसरा, सिम्टम्स के बारे में और बात कर लेता हूँ। बहुत सारे पेशेंट हैं कि जिनको लेफ्ट साइड की बॉडी में पेन होता है। लेफ्ट साइड की बॉडी में पेन होने का रीज़न ये है कि आपके ब्लड के अंदर एसिड जो है वो बढ़ गई है। अब जैसे ब्लड की एसिड आपकी इंक्रीज होगी, वैसे ही आपका जो चमड़ी है वो पतला हो जाएगा। चाहे हाथों की चमड़ी हो या पैर की चमड़ी हो या आपके पेट की चमड़ी हो, वो बिल्कुल पतली हो जाती है। आप उसे इसे पकड़ेंगे तो बिल्कुल पतली सी नजर आएगी, ठीक है, खींचेंगे तो एकदम रबड़ की तरह ऊपर आ जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि ब्लड एसिडिक है। फिर भी जैसे जैसे हम एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करेंगे, आपके सिम्टम्स को कम करेंगे, वैसे वैसे आपकी जो चमड़ी है वो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ये वीडियो बनाने का मतलब है कि देखिए, मुझे जो IBS हुआ था वो था, एक तो जिम करने की वजह से, खाली पेट वजन उठाने से, बिना बेल्ट के जिम करते थे, उसके वजह से हो गया था। उसके बाद में ब्लोटिंग शुरू हुआ, खाना खाने के बाद पेट भारी होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन हुआ, फिर धीरे धीरे फिर अनपचा टॉयलेट आने लग गया, फिर धीरे धीरे हल्के नाले भी पड़ गए। तो इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाता है, और हम इधर उधर दवाई के चक्कर में, चूरन के चक्कर में, एक्यूप्रेशर, होम्योपैथी के चक्कर में फंसे पड़े रहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि हमें IBS है, और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये ठीक कहाँ पे होगा। तो आप लोगों को घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि अब ये कहाँ ठीक हो सकता है, क्योंकि मैं अगर ठीक हुआ हूँ, लोग यहाँ से ठीक होके जाते हैं, तो आप भी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना और धीरज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर धीरज नहीं रखेंगे तो ये समस्या ना एक दिन में आई है और ना ही एक दिन में जाती है। तो
धीरज रख के अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं, इलाज कराते हैं, तो समस्या का समाधान 110% है। बिल्कुल पूरी तरह से आप ठीक होते हैं। ठीक है।